चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2026 जोरदार हंगामे और अहम घोषणाओं के साथ शुरू हुआ। विधानसभा परिसर के अंदर की तस्वीरें राजनीतिक तापमान को साफ तौर पर बयां कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में अपने संबोधन के दौरान राज्य की विकास योजनाओं, किसानों के हित, युवाओं के रोजगार और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हरियाणा सरकार सिर्फ वर्ष 2026-27 के बजट को विकास और विश्वास का बजट बनाने जा रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में निवेश लगातार बढ़ रहा है और नई औद्योगिक नीतियों के जरिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। साथ ही किसानों के लिए फसल विविधीकरण, एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने और सिंचाई परियोजनाओं को विस्तार देने की बात कही। एक बड़ा विषय सदन में हमारे विपक्ष के नेता ने उठाया था। आज भी मैं देख रहा था कि हमारे विपक्षी साथी बड़े बड़े बैनर लेकर के रोड्स के ऊपर घूम रहे थे। हमारे सीनियर नेता, लंबे समय से विधानसभा के माननीय सदस्य और विभिन्न पदों पे रहे हैं, अभी कांग्रेस में गए हैं। इनके हाथ में भी एक मैं बैनर देख रहा था, ये भी बड़ी स्पीड से चल रहे थे। मैंने सोचा भी चलो नए नए आए हैं कांग्रेस में और ये कर रहे होंगे, परंतु मुझे दुख ये भी हुआ कि हमारे कादियान साहब हमारे दादा हैं, इसके हाथ में क्यों दे दिया इन्होंने? नहीं देना चाहिए था। आप वो बैनर दे दिया इनके हाथ में ना, देखो ना, हमारा दादा है, ये बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आदमी के हाथ में नहीं देना चाहिए था। दादा एक मिनट बैठिए, दादा एक मिनट, दादा एक मिनट, अच्छे के वास्ता ले रहा मैं तो आपका नाम दादा। विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष ने सरकार की उपलब्धियों पर मेज थपथपाकर समर्थन जताया, वहीं विपक्ष ने बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। कुछ समय के लिए सदन में नारेबाजी भी देखने को मिली, लेकिन स्पीकर के हस्तक्षेप के बाद कार्यवाही सुचारू रूप से आगे बढ़ी। बजट सत्र के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़े कई अहम प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सत्र आगामी चुनावी रणनीति के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। एक ही शाखा चंडीगढ़, क्योंकि बैंक से भी पूछा गया है, बैंक की एक शाखा चंडीगढ़ के 4-5 मिडिल और लोअर क्लास के कर्मचारी थे, जिन्होंने मिली भगत करके इस बात को अंजाम दिया। सरकार बैंक के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष जी यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकरण में शामिल रहने वाले बैंक कर्मी या कोई निजी व्यक्ति या कोई सरकारी कर्मचारी भी है। मैंने कल भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन के अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई सरकारी अधिकारी भी होगा या कर्मचारी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं आज उस बात को रिपीट कर रहा हूं। इस मामले में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को कोई बख्शने का सवाल नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत चौकीदार यही तो सुरक्षा कर रहा है, भी सरकार के पैसे की तरफ कोई देख भी ना सके। फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि सरकार बजट में किस वर्ग को कितनी राहत और कौन सी नई सौगात देने जा रही है। तो अगली खबर भी चंडीगढ़ से ही है, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। राजधानी चंडीगढ़ में आयोजित इस प्रेस वार्ता में राज्य सरकार की नीतियों, हालिया फैसलों और आगामी योजनाओं को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है और प्रशासनिक सुधारों के जरिए आम जनता को सीधे लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी बयान दिया और कहा कि राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को और मजबूत करने, ड्रग्स के खिलाफ अभियान तेज करने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नई योजनाओं की घोषणा का भी संकेत दिया। पंजाब ते पंजाबी देश दे
ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ दूर करने वास्ते सब तो पहला अगे आउंदा है। इसके अलावा वित्तीय स्थिति को लेकर उठ रहे सवालों पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राज्य के आर्थिक हालात को सुधारने के लिए राजस्व बढ़ाने और फिजूल खर्ची रोकने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र और राज्य के संबंधों पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने बिजली, पानी, किसानों के मुद्दे और उद्योग, निवेश जैसे विषयों पर तीखे सवाल भी किए, जिनका मुख्यमंत्री ने विस्तार से जवाब दिया। कुल मिलाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अहम मानी जा रही है। आने वाले दिनों में सरकार के फैसले पर जमीनी असर कितना दिखता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।